Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस के फोर्थ रूल के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि फोर्थ असर्टिव सेंटेंस का जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल क्या है और किस तरीके से इसकी मदद से, इसके हेल्प से हम बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया, आज हम जानेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस के फोर्थ रूल के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, फोर्थ रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ रूल क्या कह रहा है? फोर्थ रूल जो होता है डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं तो हमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, रिपोर्टिंग वर्ब ही ऐसा कहा जाता है, इट इज़ सेड दैट रिपोर्टिंग वर्ब इज़ द हार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब ही डियर स्टूडेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का हार्ट होता है, हृदय होता है। अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं समझेंगे तो कभी भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पे डियर स्टूडेंट फोकस करना जरूरी है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब ही हमें बताता है कि रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या चेंज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, रूल क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, रूल आपको जरा सा भी रटना नहीं है, रूल केवल आपको समझना है। रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो बदलते समय डियर स्टूडेंट इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड जो स्पीच है आपका, रिपोर्टेड स्पीच में हम निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या डियर स्टूडेंट, डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये ध्यान देना आपको, डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो बदलते समय निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं डियर स्टूडेंट, रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो उसमें निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। क्या निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कब बदलता है, जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा डियर स्टूडेंट। फिर ध्यान दीजिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड जो स्पीच है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है तो जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच किस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। फिर डियर स्टूडेंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो ऐसे कंडीशन में
इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। रूल पे डियरेक्शन में बार बार ध्यान कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए। रूल आपका यही कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं, बदलते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। और डियरेक्शन जो पास्ट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इनके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो डियरेक्शन मैं उम्मीद करता हूँ ये जो असर्टिव सेंटेंस का जो फोर्थ रूल है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब डियरेक्शन हम स्टेप बाय स्टेप इस रूल को फॉलो करेंगे और फॉलो करके डियरेक्शन एग्जाम्पल के थ्रू हम इस रूल को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जाम्पल क्या है डियरेक्शन? पहला एग्जाम्पल है he said I went to Delhi yesterday. He said I went to Delhi yesterday. अब ध्यान दीजिएगा, मैंने रूल में आपको क्या समझाया है? मैंने रूल आपको बताया है क्या कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब इज द हार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या है कि ही सेड क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, उसने कहा आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली गया। अब देखिएगा रूल क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट टेंस में है। और रिपोर्टेड स्पीच, देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। रूल क्या कहता है कि जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये क्या आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब देखिए किस तरीके से हम चेंज करते हैं। ही सैड, तो क्या लिखेंगे डियरेक्शन? ही सैड। जैसा कि आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कॉमा और डबल कॉमा को हटाने के लिए हम डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे? डैट। ही सैड डैट। अब ध्यान दीजिएगा, अब रिपोर्टेड स्पीच पे हम ध्यान देंगे। रिपोर्टेड स्पीच में डियर आई आ रहा है। आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। मैंने प्रोनाउन चेंज करने का रूल बताया था 1 2 3 अपॉन SON। 1 2 3 का मतलब क्या होता है डियर? 1 फर्स्ट पर्सन होता है, 2 सेकेंड पर्सन होता है, 3 थर्ड पर्सन होता है। रूल क्या कहता है पर्सन चेंज करने का? अगर रिपोर्टेड स्पीच में डियर फर्स्ट पर्सन आता है तो फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या डियर? ही है। तो हम आई को जो चेंज करेंगे ही के अनुसार, मतलब हम क्या लिखेंगे डियर? ही लिखेंगे। ही सैड दैट ही, क्या लिखेंगे? ही। अब टेंस आपको क्या देखना है कि रूल को आपको देखना है। रूल क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो, मतलब डियर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। तो इसको हम, ये जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है डियर? हैड का प्रयोग करते हैं। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या लिखेंगे? ही हैड। वर्ब का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। गॉन जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, क्या लिखेंगे? गॉन। ही हैड गॉन टू दिल्ली। ही हैड गॉन टू दिल्ली। अब डियर ध्यान दीजिएगा, यस्टरडे क्या है? ये नियरेस्ट वर्ड है। नियरेस्ट वर्ड को डियर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो यस्टरडे का जो होता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है। द प्रीवियस डे होता है डियर, द प्रीवियस डे। अगर आपने नियरेस्ट वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, हाउ टू चेंज पर्सन इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो जैसे उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इस सेंटेंस को। ही सैड डैट का हमने प्रयोग किया है कॉमा और डबल कॉमा को हटाने के लिए। फिर जो फर्स्ट पर्सन आई है, आई को हमने चेंज किया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार।
फिर डियर स्टूडेंट ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। देखिए हमने हैड का प्रयोग किया है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वेंट है तो वेंट आपका सेकेंड फॉर्म है, इसलिए ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है ऐसा सेंटेंस होता है, ऐसा टेंस होता है जिसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। टू दिल्ली ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। यस्टरडे जो है डियर स्टूडेंट ये क्या नियरेस्ट वर्ड है, जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं यस्टरडे क्या होता है, द प्रीवियस डे, क्या होता है, द प्रीवियस डे। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहला सेंटेंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हाँ दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, मोहन ने मुझसे कहा यू प्लेड क्रिकेट, यू प्लेड क्रिकेट, इट मीन्स तुम क्रिकेट खेलते थे या तुम क्रिकेट खेले। मोहन ने मुझसे कहा कि तुम क्रिकेट खेलते थे या तुम क्रिकेट खेले। अब ये स्टूडेंट ध्यान देना है कि किस तरीके से इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो मोहन है तो हम लिखेंगे मोहन, मोहन सैड टू। डिस्टेंस ध्यान देना है कि जब भी सैड आता है उस सैड के बाद अगर टू आए और ऑब्जेक्ट आए तो रूल कहता है क्या डिस्टेंस, सैड टू को हमेशा हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, मोहन, मोहन टोल्ड मी, मोहन टोल्ड मी, मोहन टोल्ड मी। अब डिस्टेंस कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या होता है कि हम डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं हमेशा असर्टिव सेंटेंस में। क्या लिखेंगे, मोहन टोल्ड मी डैट, मोहन टोल्ड मी डैट। अब ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस, रिपोर्टेड स्पीच पे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। यू प्लेड क्रिकेट ये क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब डिस्टेंस यू आ रहा है, यू कौन सा पर्सन है, मैंने पर्सन बहुत ही डीपली डिस्टेंस बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो देखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्टेंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इसका लिंक है लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा और ज़रूर जाकर डिस्टेंस देख लीजिएगा। यू सेकेंड पर्सन है, वन यही फार्मूला आपका मैजिकल रूल है, ट्रिक है डिस्टेंस 1 2 3 अपान SON। 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकेंड पर्सन, 3 क्या आपका थर्ड पर्सन है। तो 2 का मतलब डिस्टेंस सेकेंड पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन को हमेशा हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2 का जो मतलब होता है सेकेंड पर्सन होता है और सेकेंड पर्सन को हमेशा हम रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू है, सॉरी सेड टू क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टिंग वर्ब को क्या है, रिपोर्टिंग, ये जो यू है यू हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी है, तो यू का जो हम चेंज करेंगे डिस्टेंस, यू जो चेंज होगा सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी है, तो क्या होगा आपका मी है। और जैसा कि डिस्टेंस आप यहाँ मी नहीं लिख देंगे, मी नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यू सब्जेक्टिव फॉर्म में है, कर्ता के रूप में है, और मी किसके रूप में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, कर्म के रूप में है। ये हमेशा ध्यान देना है, सब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट से ही हम चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम ऑब्जेक्ट से ही चेंज करते हैं, और पजेसिव को हमेशा हम पजेसिव से ही चेंज करते हैं। तो यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका मी है, मी का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, आई होगा। तो क्या लिखेंगे, आई। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार समझ लिया तो इन फ्यूचर डियर स्टूडेंट कभी भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो हमने आई का प्रयोग किया। अब ध्यान दीजिएगा, ये टेंस किस में है, टेंस डियर स्टूडेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। आप कभी भी किसी भी सेंटेंस से अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखते हैं तुरंत आप पहचानेंगे कि ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस में है। सेंटेंस क्या डियर स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और रूल क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आए और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में आए, पास्ट इंडेफिनिट में आए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं।
तो हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड का प्रयोग होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ क्या लिखेंगे, हैड, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्लेड है, ये सेकेंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी आपका प्लेड ही होता है। क्या लिखेंगे, प्लेड, प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट। मोहन टोल्ड मी दैट आई हैव प्लेड क्रिकेट। डेस्टन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो मैं रूल बता रहा हूँ असर्टिव सेंटेंस का फोर्थ रूल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। डेस्टन मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट, ये जो रूल है आपको समझ में आए। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा डेस्टन, थर्ड एग्जाम्पल क्या है, थर्ड एग्जाम्पल है ही सेड टू मी यू वर रीडिंग द रामायण। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू वर रीडिंग द रामायण, तुम रामायण पढ़ रहे थे। तो डेस्टेंट अब इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखेंगे, ही। अब सैड टू आ रहा है, ऑब्जेक्ट मी आ रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर सैड के बाद टू और ऑब्जेक्ट आता है तो डेस्टेंट सैड को हम किस में बदलेंगे, असर्टिव सेंटेंस में, टोल्ड में। क्या लिखेंगे, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते समय हमेशा असर्टिव सेंटेंस में डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, डैट, ही टोल्ड मी डैट। फिर ध्यान दीजिएगा, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को हमेशा 1 2 3 अप्लाई कर लेंगे तुरंत। टू जो होता है 1 2 3 अपन SON, टू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका मी है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। क्या लिखेंगे, आई, आई लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा रूल पे, टेंस क्या है, यू आर रीडिंग द रामायण, तुम रामायण पढ़ रहे थे। डेस्टेंट अगर रिपोर्टेड स्पीच किस में आए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आए, किस में आए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। रूल पे ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड जो स्पीच है, अगर रिपोर्टेड स्पीच किस में आ जाए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम चेंज कर देते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ रूल को कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ रहा है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ रहा है, पास्ट टेंस में आ रहा है, और रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम क्या करेंगे, वाज वर्ब को हैड बीन में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब क्या डेस्टेंट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो क्या लिखेंगे, हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का प्रयोग होता है। क्या लिखेंगे, हैड बीन, आई हैड बीन रीडिंग द रामायण, he told me that I had been reading the रामायण। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डेस्टन, अगला एग्जाम्पल क्या है, मोहन सैड, मोहन ने कहा, आई वॉज बाइंग अ पर्स, मोहन ने कहा मैं एक पर्स खरीद रहा था। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखिएगा डेस्टन, क्या लिखेंगे, मोहन सैड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सैड का प्रयोग हुआ। क्यों सैड का प्रयोग हुआ, क्योंकि सैड के बाद ना ही टू का प्रयोग हुआ है ना ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। अगर टू आता, ऑब्जेक्ट आता, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, सैड को टोल्ड में बदल देते हैं, लेकिन सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया इसलिए हमने क्या लिखा, सैड का प्रयोग किया है। अब कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या करेंगे, डैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, डैट, मोहन सैड डैट। अब रिपोर्टेड स्पीच पे ध्यान दीजिएगा, आई वॉज बाइंग अ पर्स, मैं एक पर्स खरीद रहा था। अब डेस्टेंट आई क्या है, प्रोनाउन है। अब कौन सा प्रोनाउन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को जब हम चेंज करेंगे तो डेस्टेंट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। मोहन है, मोहन को हम मोहन न लिखकर मोहन का प्रोनाउन लिखते हैं। मोहन का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। क्या लिखेंगे, ही। अब टेंस को, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये किस टेंस में यूज किया गया है। देखिए वाज है, वाज के बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर वाज या वर आता है
सब्जेक्ट के साथ और वर्ब में आईएनजी आता है, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो रूल हमने बताया क्या कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हैड बीन का प्रयोग होता है। क्या लिखेंगे, हैड बीन बाइंग अ पर्स। मोहन सेड दैट ही हैड बीन बाइंग अ पर्स। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है श्याम सेड टू मी, श्याम ने मुझसे कहा, आई हैड फिनिश्ड द वर्क, मैंने कार्य समाप्त कर लिया था या मैं काम समाप्त कर चुका था। श्याम सेड टू मी, श्याम ने मुझसे कहा, मैं काम समाप्त कर चुका था। जैसे आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आपको हिंदी भी समझ में आ रहा होगा और हिंदी के जरिए भी आप चाहें तो सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट श्याम, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका श्याम, क्या लिखेंगे श्याम। अब सैड टू आ रहा है, क्या आ रहा है, सैड टू। कभी भी सैड टू आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सैड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे, टोल्ड। श्याम टोल्ड मी। अब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते समय डैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे असर्टिव सेंटेंस में डियर स्टूडेंट। डैट आई फर्स्ट पर्सन डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या आपका श्याम है, श्याम आपका नाउन है और नाउन को हम डबल दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि जैसे अगर हम दोबारा लिखते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा वाक्य है वो इसकी जो खूबसूरती है डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं डियर स्टूडेंट खराब हो जाएगी। खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए, ब्यूटीनेस को डियर स्टूडेंट मेंटेन करने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। प्रोनाउन कहता है ये क्या है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट नाउन की रिपीटेशन जो बार बार आपका नाउन न आए, इसीलिए क्या किया जाता है, प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, श्याम का प्रोनाउन ही लिखेंगे, ही। अब टेंस को देखना है, टेंस किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। हैड लगा हुआ है, अगर हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब रूल देखिएगा जैसे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ रहा है और रिपोर्टेड जो स्पीच है पास्ट परफेक्ट टेंस में आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही हम बदलेंगे, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या लिखेंगे, he had finished the work. Syam told me that he had finished the work. जैसे मैं उम्मीद करता हूँ ये जो रूल है आपको बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। देखिएगा अगला एग्जाम्पल, they said to us we had completed our work। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, इसको चेंज करते हैं स्टूडेंट, they said to है स्टूडेंट, said to के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो said to को हम told में कन्वर्ट करेंगे, they told us, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। They told us that we फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो वी का क्या होगा, दे होगा। क्या लिखेंगे, दे। अब ये स्टूडेंट किस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ रहा है और रिपोर्टेड स्पीच भी अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में आ रहा है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम
पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, लेकिन जो प्रोनाउन है प्रोनाउन को हम बदलते हैं। क्या लिखेंगे, हैड कंप्लीटेड आवर, प्रोनाउन है आवर, और आवर क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका दे है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पजेसिव है और ये क्या है आपका सब्जेक्टिव है। तो डियर स्टूडेंट हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज करते हैं, पजेसिव को हमेशा पजेसिव के अनुसार ही हम चेंज करते हैं। तो आवर है आपका डियर स्टूडेंट, यहाँ दे है तो दे का पजेसिव क्या होता है, देयर होता है। क्या लिखेंगे, देयर, देयर, देयर वर्क, देयर वर्क। They told us that they had completed their work। तो जैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक मैंने आपको बताया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अभी डियर स्टूडेंट 2 एग्जाम्पल और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंडीशन टेंस को चेंज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको अगला सेंटेंस बताऊंगा। अगला एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। डियर स्टूडेंट जो भी मैंने पिछला जो एग्जाम्पल्स बताया है मैं उम्मीद करता हूँ इस रूल को आपने रटा नहीं होगा बल्कि आपने समझा होगा। ध्यान दीजिएगा रूल क्या, ये एग्जाम्पल्स क्या है। ही सैड इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। इट मीन्स उसने कहा 2 घंटे से वर्षा हो रही थी। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, पहले हम क्या लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखेंगे ही सैट। अब देखिएगा अगर आपका सैट के बाद टू आता या कोई ऑब्जेक्ट आता तो हम सैट को टोल्ड में कन्वर्ट कर देते, लेकिन सैट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है इसलिए हमने सैट को सैड ही लिखा है। ही सैड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, डैट। ही सैड डैट। अब रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट परफेक्ट कंडीशन टेंस में है तो ऐसे कंडीशन में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो क्या कहेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे क्या, इट, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इट हैड बीन जैसे है ऐसे ही उतार दूंगा, रेनिंग जैसे है इसमें बिल्कुल ऐसे ही आपको उतार देना है। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। It had been raining for 2 hours। He said that it had been raining for 2 hours। अगला एग्जाम्पल लिखिएगा डिस्टेंट। अगला एग्जाम्पल है राम said to me। राम ने मुझसे कहा I had been teaching English for an hour। राम ने मुझसे कहा मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, लिखेंगे क्या, राम सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। राम टोल्ड मी डैट। राम टोल्ड मी डैट। आई फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका राम है, राम का जो प्रोनाउन होगा क्या होगा, ही होगा। क्या लिखेंगे, ही। और टेंस क्या है स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट कंडीशन है। पास्ट परफेक्ट कंडीशन को पहचानते कैसे हैं, सब्जेक्ट के बाद अगर हैड बीन आता है और वर्ब में आईएनजी आता है और सेंटेंस में स्टूडेंट अगर पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो ऐसे कंडीशन में वो जो सेंटेंस कहलाता है पास्ट परफेक्ट कंडीशन कहलाता है। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, हैड बीन है, लिखेंगे हैड बीन टीचिंग। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा डियर स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट कंडीशन नो चेंज। क्या लिखेंगे, ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर एन
hour. Ram told me that he had been teaching English for an hour. Understand? मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस के बारे में, असर्टिव सेंटेंस का जो चौथा रूल है मैंने आपको बताया किस तरीके से असर्टिव सेंटेंस के फोर्थ रूल के ज़रिए की मदद से हम किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अब अंडरस्टैंड, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा असर्टिव सेंटेंस के ऐसे रूल के बारे में जो अंडरस्टैंड इन जो भी मैंने आपको रूल बताया है, जो 4 रूल मैंने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस का, आपका पहला रूल, दूसरा रूल और जो तीसरा और चौथा रूल, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 4 रूल है आपने बहुत ही अच्छे से आपने सीखा होगा। अब अंडरस्टैंड नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं इन 4 रूल का अंडरस्टैंड एक्सेप्शन बताऊंगा, अपवाद बताऊंगा। तो अंडरस्टैंड जो आने वाला जो वीडियो अंडरस्टैंड इसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो अंडरस्टैंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए अंडरस्टैंड बहुत बहुत धन्यवाद।